मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज से हम करंट अफेयर्स की क्लास शुरू करने वाले हैं। आज हम जनवरी की करंट अफेयर्स लेके आए हैं और नेक्स्ट डे से डे बाई डे करंट अफेयर्स डेली लेके आएंगे सुबह 7 बजे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन को किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। और आप लोग मुझे कमेंट में ये बताना कि 42वां संविधान संशोधन हुआ क्यों था। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन हुआ क्यों था 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी लघु संविधान कहा जाता है। एक्सप्लेनेशन। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए कहा जाता है। ठीक है। एग्जाम टिप्स। इसी संशोधन के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए। ठीक है सॉरी। इसी संशोधन के द्वारा जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति आई थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो आई थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, उसकी सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ठीक है, उसकी सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ठीक है, उसकी सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। अगला प्रश्न, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन के द्वारा कर दी गई है। जो मतदान की आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कौन से संशोधन के द्वारा कर दी गई है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 61वां संविधान संशोधन। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 1989 में जो 61वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके द्वारा जो मतदान की आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। एक्सप्लेनेशन। राजीव गांधी सरकार के दौरान जब यह कार्य हुआ था कि 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष आयु की गई थी, तब राजीव गांधी की सरकार थी। ठीक है, राजीव गांधी की सरकार के दौरान 61वें संविधान संशोधन के द्वारा वोट डालने की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। एग्जाम टिप्स क्या है। 69वां संविधान संशोधन 1991 दिल्ली को एनसीआर का दर्जा देने से संबंधित है। आप आज लोग देखते हैं ना, ऐसे कहाँ जा रहे हो दिल्ली एनसीआर। तो दिल्ली जो एनसीआर का तो दर्जा मिला था वो 69वें संविधान संशोधन के द्वारा मिला था। ठीक है। अगला प्रश्न है 61वां संविधान संशोधन नारी शक्ति वंदन अधिनियम किससे संबंधित है। 61वां संविधान संशोधन नारी शक्ति वंदन अधिनियम किससे संबंधित है। तो ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी महिला आरक्षण लोकसभा विधानसभा। ठीक है, महिला आरक्षण लोकसभा विधानसभा नारी शक्ति वंदन अधिनियम से संबंधित है। ये नारी शक्ति वंदन जो अधिनियम है, इसके बारे में जो व्याख्या है क्या है। यह संशोधन लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं की सीटों के आरक्षण से संबंधित है। लोकसभा और विधानसभा में महिला की सीटों से आरक्षण से संबंधित है। यह जनगणना और परिसीमन के बाद लागू होगा। एग्जाम टिप्स। 103वां संशोधन EWS 10% आरक्षण से संबंधित है। जो UR कैटेगरी से आते हैं, जैसे आप फॉर्म भरते हैं, UR SC SC ST OBC EWS, नया जो जोड़ा कैटेगरी है वो EWS है। EWS कैटेगरी जो जनरल वाले जो गरीबी रेखा से नीचे होते हैं उनका बनता है EWS। ठीक है, तो जो EWS का जो EWS 10% आरक्षण से जो लागू हुआ था वो किस संशोधन से हुआ था। वो 103वें संविधान संशोधन से EWS लागू हुआ था। ठीक है, आप मुझे कमेंट में बताना क्या बताएंगे
कमेंट बताना। जो धन विधेयक अधिनियम है, धन विधेयक अधिनियम, जो धन विधेयक अधिनियम है वो किस संविधान संशोधन के द्वारा लागू हुआ है? अगला, संविधान हत्या दिवस। संविधान हत्या दिवस की बात करें, संविधान हत्या दिवस किस तारीख को मनाने की घोषणा की गई है? संविधान हत्या दिवस किस तारीख को मनाने की घोषणा की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 25 जून। 25 जून को संविधान हत्या दिवस, संविधान की हत्या के दिवस में 25 जून को मनाया जाता है। 25 जून 1975 को आपातकाल इमरजेंसी लगाया गया था, जिसे याद करते हुए दिवस घोषित किया गया है। 25 जून 1975 को 25 जून 1975 के समय किसकी सरकार थी? 25 जून 1975 के समय किसकी सरकार थी? एक कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को, ठीक है। कमेंट में आप लोग क्या कमेंट में बताना कि मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? अगला प्रश्न, हाल ही में बांग्लादेश की किस पूर्व प्रधानमंत्री का निधन हुआ है? बांग्लादेश की जो पूर्व प्रधानमंत्री थी उनका निधन हो गया है। आप कमेंट में ये कमेंट करना, बांग्लादेश की वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? बांग्लादेश की वर्तमान प्रधानमंत्री, बांग्लादेश की वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। हाल ही में बांग्लादेश की जो पूर्व प्रधानमंत्री उनका निधन हो गया है, उनका नाम है खालिद जिया। उनका नाम क्या है? खालिद जिया, ठीक है। ऑप्शन बी, खालिद जिया। खालिद जिया का निधन हो गया, ऑप्शन बी, ठीक है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिद जिया का निधन हो गया। यह भारत के पड़ोसी देश से संबंधित है। निधन की बात करें, निधन सेक्शन में पड़ोसी देशों की राष्ट्रीय अध्यक्ष महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, वर्ष 2026 में 52वें G7 शिखर सम्मेलन किसकी मेजबानी में आयोजित हुआ? जो G7 शिखर सम्मेलन आयोजित होता है वो 2026 में 52वां संस्करण था इसका, ठीक है। 52वां संस्करण था। किसकी मेजबानी में आयोजित हुआ है? किसकी मेजबानी में आयोजित हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फ्रांस। फ्रांस की मेजबानी में आयोजित हुआ है, ऑप्शन बी, फ्रांस। 2025 का G7 सम्मेलन कनाडा में था, जबकि 2026 का 52वां सम्मेलन फ्रांस की मेजबानी में होगा। G7 दुनिया की विकसित अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। क्या है? दुनिया की जो विकसित अर्थव्यवस्थाएं उनका समूह है G7। अगला, गणतंत्र दिवस परेड 2026 में सर्वश्रेष्ठ झांकी, गणतंत्र दिवस परेड 2026 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किसे मिला है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। किसको मिला है? महाराष्ट्र को, महाराष्ट्र गणित उत्सव को, महाराष्ट्र की। और आप ये यहाँ पर देख सकते हैं, एक गणेश जी की प्रतिमा लगी हुई है। गणेश जी की प्रतिमा आपको दिख रही हुई है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं किसको मिला है। महाराष्ट्र की गणित उत्सव थीम वाली झांकी को 2026 की परेड सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है। एग्जाम टिप्स, गणतंत्र दिवस 2026 का क्रम 77वां था, ठीक है। अगला प्रश्न, फिंक नदी जिसे दुनिया की सबसे पुरानी नदी माना गया है, दुनिया की सबसे पुरानी नदी फिंक नदी है। ये बताओ, दुनिया की सबसे लंबी नदी, दुनिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है और किस देश में है? किस देश में
कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। फिंक नदी जिसे दुनिया की सबसे पुरानी नदी कहा जाता है, ये किस देश में? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करना। ठीक है, देखो भाई, अभी ये पहली क्लास है, ऑडियो क्वालिटी भी अच्छी नहीं आई होगी, आपको मेरा पढ़ाने का ढंग भी अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन जैसे धीरे धीरे आगे क्लास बढ़ती जाएगी और इम्प्रूवमेंट होता जाएगा, और आपके लिए जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे डेली, वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे। चाहे आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, या रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, या फिर आप आने वाले किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जहाँ पर जीके जीएस के साथ करंट अफेयर्स के 5-6 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आपको जितने भी करंट अफेयर्स मैं डेली कराऊंगा, मैं आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही कराऊंगा। और आपको, अगर आप चाहें तो मैं आपको वीकली भी एक सेशन लेके आऊँगा। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बता देना, और अपने भाई को सपोर्ट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सुबह 7 बजे आपको करंट अफेयर्स की क्लास मिल जाया करेगी। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।